और आज चूंकि पर्पल डे भी है, आज खासतौर से एपिलेप्सी के बारे में बात करने की ज़रूरत है। तो आप भी एक बार आह्वान कीजिए कि जो लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं इसको छिपाए नहीं, इसके बारे में डिस्कस करके इसको ख़त्म करें। तो देखो, एक तो योगिक जॉगिंग जो हम रोज कराते हैं, सूर्य नमस्कार, फिर दंड बैठक, भुजंगासन और ये मकरासन, ये करते करते एक बात कहना चाहता हूं। मैं कहता हूं पूरी दुनिया में 99 वर्सेस 1% की, 1% से भी कम मुट्ठी भर लोगों की एक लड़ाई है, एक संघर्ष है। कुछ चंद लोगों ने, जिनको मैं थोड़ा आक्रोश की भाषा में मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया भी बोल देता हूं, एक भ्रम फैला दिया कि एपिलेप्सी ठीक नहीं होगी। ऐसे 100 से ज्यादा बड़ी भ्रांतियां स्वास्थ्य के क्षेत्र में हैं। धर्म अध्यात्म में भी बहुत भ्रांतियां हैं, जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में, कृषि में, कि यूरिया डीएपी के बिना खेती नहीं होगी। कोई कॉन्वेंट स्कूल में नहीं जाएगा तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में बहुत भ्रांतियां। मैं चिकित्सा की भ्रांति को बस आधा मिनट में यूं कह रहा हूं, जैसे ये भ्रांति है, टोटल झूठ है कि बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा क्योर नहीं होता। किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, लंग फेलियर, हार्ट फेलियर, आंखों की रोशनी, कानों की सुनने की शक्ति जिनकी चली गई, वो रिज्यूमिनेट आप नहीं कर सकते बॉडी को। मैकुलर डिजनरेशन ठीक नहीं कर सकते। जैसे वो झूठ है, ऐसे ये भी एक झूठ है कि एपिलेप्सी ठीक नहीं होता। हमने तो एपिलेप्सी, पार्किंसंस, डिमेंशिया, अल्जाइमर, माइल्ड ऑटिज्म, सेरेब्रल पैलिसी और पैरालिसिस जैसे रोग, जिनके बारे में लोग निराश होकर के बैठ जाते हैं कि ठीक नहीं होते। बस क्या करना है, एक बार सुबह 7:56 पे इंडिया टीवी लगा लेना है और योग के साथ साथ खाली पेट ये मेमोरी ग्रिट, ये देखो ये मेमोरी ग्रिट खाली पेट ले, दूध के साथ ब्राह्मी घृत ले ले और मेधावटी खाने के बाद ले ले। मेमोरी ग्रिट और न्यूरोग्रिट, जब इससे नस नाड़ियों पर भी असर आ जाता है तो न्यूरोग्रिट भी दे देते हैं, ओमेगा भी दे देते हैं। तो न्यूरोग्रिट अथवा ओमेगा और मेमोरी ग्रिट खाली पेट, और खाने के बाद मेधावटी, ब्राह्मी घृत, इसको मेधावटी को अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट के साथ ले ले। और ये तो लंबा फिजिकल के लिए बताया अभी, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये उस्तखद्दूस, गाजवान, सौंफ, बहुत साधारण सी औषधियां जो दिख रही है मेरे दाहिने ओर आप, अब इनसे हमने, वैसे तो मेधा क्वाथ भी हम देते हैं, ये मेधा क्वाथ भी ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्तखद्दूस, गाजवान के साथ साथ इसके अंदर जो है मालकांगनी है, अश्वगंधा है, सौंफ है, पुष्कर मूल है, ये मीठी बच है, इसका क्वाथ पिला देते हैं जिनको ये चीज़ें उपलब्ध ना हो। अब इनका ये काढ़ा पीने मात्र से, मेधाइष्टि से हवन कराते हैं। ये जो हवन है ना, ये कोई प्रचार के लिए नहीं रखा हुआ। ये जो हवन कुंड है, हवन की अलग अलग प्रकार की, मेधाइष्टि मस्तिष्क के लिए, मधुष्टि शुगर के लिए, वात पित्त कफेष्टि, वात पित्त कफ दोषों के लिए, हृदयष्टि हार्ट के लिए, मधुष्टि शुगर के लिए, ऐसी ये पूरी प्रक्रिया है। उससे हवन करा देते हैं। तो ये नवरात्र पर या जो है रोजे उपवास कर रहे हैं, इसलिए हम ये पूजा पाठ की सामग्री के बारे में बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। मैंने इसमें 2-3 चीज़ें और देखी। पीपल की जटा, बड़ की जटा, बड़ और पीपल की जटा दोनों ही मस्तिष्क की जो न्यूरॉन्स हैं वो निकलती भी ऐसी हैं, थोड़ी मोटी होती हैं बस। बड़ की जटाई पर्याप्त होती है, पीपल की जटा तो थोड़ी सी दुर्लभ सी होती है। तो बड़ या पीपल की जटा, उसको उबाल करके पी लिया, या मेधा क्वाथ पी लिया, या उस्तखद्दूस, गाजवान, सौंफ का पानी पी लिया। और ये मेधाइष्टि, ये मेधावटी और मेमोरी ग्रिट तो हमने सबको ही उपलब्ध करा दिया। इतने से एपिलेप्सी कंट्रोल ही नहीं, क्योर हो जाती है। जिनको 10-10 मिनट में दौरा पड़ते थे, एक दिन में 10-10, 20-20 दौरा पड़ते थे, उनको भी हमने ठीक किया। बस इसमें 1 से 3 महीने का वक्त लग जाता है। और ये 3 तरह की एपिलेप्सी होती है। मंडूकासन और शशकासन करते करते मैं बताना चाहता हूँ। एक तो कोई भी शाक सब्जी से या मांसाहार से, सुअर से और शाक सब्जियों में
फूल गोभी से सबसे ज़्यादा अंदर जाता है, कीड़ा दिमाग में जा कर के घर बना लेता है और उससे जो है हमारे ब्रेन का जो करंट होता है, ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं उसकी जो स्वाभाविक प्रक्रिया वो बाधित हो जाती है। कुछ देर के लिए ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है या स्पार्किंग टाइप हो जाता है। तो अंदर कीड़ा जाने से, कैल्सिफिकेशन होने से, कोई ब्रेन के ऊपर चोट आने से या क्लोट आने से, चोट से, क्लोट से, अथवा माइलिन सीट और हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के कमज़ोर पड़ जाने से, स्नैप्स के कमज़ोर पड़ जाने से ये एपिलेप्सी की प्रॉब्लम। और योग से मंडूकासन, शशकासन इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। पेट के लिए भी और डायबिटीज़ के लिए भी कराते हैं, लेकिन मस्तिष्क के लिए बड़े अच्छे हैं। सर्वांगासन, हलासन तो करना ही है, धीरे धीरे उसका अभ्यास को बढ़ाना है। मंडूकासन, वज्रासन में बैठ के, योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए। हाथों से हमें बड़े बड़े समाधान पाने और इस भ्रांति से बाहर निकलना है कि एपिलेप्सी ठीक नहीं होती। और छिपाने का तो प्रश्न ही नहीं। क्या छिपाने की बात है जब कोई बड़ा चैलेंज ही नहीं है, कोई बड़ी चुनौती नहीं है। होता क्या है, बोले जब पता लग जाए कि इसको एपिलेप्सी होती है, गांव में हम सुना करते हैं किसी का ब्याह बिगाड़ना हो तो बोल दो छोरो को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो उसकी सगाई ब्याह ही नहीं होता था, कमारे रहता था जिंदगी भर। गांव की भाषा में बोले तो बोलो भाई ये इसका बालक रंडवा रह गया। बोले क्यों? बोले पड़ोसियों ने जो भी ब्याह करने वाले, सगाई वाले आए, उनको चुपके से एक बात कह देते थे, लड़का तो सुथरा है, खेती बाड़ी भी ठीक है, इसको मुर्गी के दौरे पड़ते। तो ये जो बात नहीं, है ये बिल्कुल 100% देंगे तो ब्याह नहीं होगा, सच वाली भ्रांति आपने बताई है। ये मामला गड़बड़ है। छोरी के बारे में वैसे बोल देते लोग, घर उजाड़ लोग होते हैं ना, एक दूसरे से ईर्ष्या करने वाले, वो इस तरह की बातें करते हैं और ये ठीक हो जाती है 100%। चलो बताए या ना बताएं, लेकिन योग आयुर्वेद जरूर अपनाएं जो आज हम बता रहे हैं। एपिलेप्सी से मुक्त हो जाएंगे, एकदम पक्की बात है मेरे भाई हुसैन।